नमस्ते दोस्तों। हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक रिजॉर्ट आपके मन में डर बसा सकता है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? आओ सुनाती हूँ आज की कहानी में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो मेरी यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी ये दिलचस्प कहानी। छुट्टियों में सुकून पाने के लिए मैंने और मेरी सहेलियों ने एक पहाड़ी रिसॉर्ट चुना था। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें देखकर हमें यह काफ़ी खूबसूरत और शांत जगह लगी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एहसास हुआ कि कुछ तो था, कुछ ऐसा जो तस्वीरों में नहीं दिखता था। हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे। पहाड़ों के बीच बना यह रिसॉर्ट किसी सपने जैसा लग रहा था। बड़ा सा गार्डन, लकड़ी की कुटिया जैसी खूबसूरत कॉटेज और चारों तरफ हरियाली। लेकिन जैसे ही हमने रिसेप्शन पर चेक इन किया, वहाँ के स्टाफ का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। जब हमने रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे की चाबी मांगी तो उसने एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या आप लोग रात को बाहर निकलने की आदत रखती हैं? हमने हंसकर जवाब दिया, नहीं, हम तो यहाँ बस रिलैक्स करने आए हैं। उसने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगा कि उसके चेहरे पर डर था। हमारा कमरा खूबसूरत था, अंदर से पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ, बड़ी खिड़कियां और बाहर का नज़ारा शानदार था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जब तक कि पहली रात नहीं आई। रात को मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। मैंने सोचा शायद पहाड़ों की ठंडी हवा होगी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि खिड़की थोड़ी सी खुली थी, जबकि हमने उसे ठीक से बंद किया था। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी और जैसे ही मैंने बाहर झांका, मुझे जंगल में कुछ हलचल दिखी। पेड़ों के बीच कोई खड़ा था, एक परछाई, एक लंबा पतला सा अंधेरा साया। पहले मैंने सोचा कि यह मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी वह हिलने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और साक्षी और नेहा को उठाया। उठो, जल्दी उठो, बाहर कोई है। नेहा अधखुली आंखों से बोली, रिया प्लीज ड्रामा मत कर, सोने दे। लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने कुछ देखा था। अगली सुबह मैंने रिसेप्शन पर जाकर उस जगह के बारे में पूछा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बस इतना कहा, आपको ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका जवाब अजीब था, लेकिन उससे ज्यादा अजीब था उसका चेहरा, जैसे उसने कुछ छिपाया हो। दूसरी रात जब हम सोने जा रहे थे, तभी हमें हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई जंगल के पत्तों पर चल रहा हो। हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई। हमें लगा शायद बिजली गई होगी, लेकिन तभी कमरे में हल्की सी फुसफुसाने की आवाज आई। ये बहुत धीमी थी, मगर इतनी साफ थी कि मैं सुन सकती थी। किसी औरत की आवाज थी, मगर वह क्या कह रही थी समझ नहीं आ रहा था। हम तीनों डर के मारे अपने बिस्तर में दुबक गए। नेहा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा था। साक्षी धीरे से बोली, रिया दरवाजा लॉक है ना? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा जोर से धड़ाम से हिल उठा। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, 3 बार, फिर 4 बार, और फिर वो फुसफुसाहट तेज होने लगी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे झांका और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। बाहर एक जोड़ी पैरों की परछाई थी, लेकिन उन पैरों का कोई शरीर नहीं था। अगली सुबह जब हम रिसॉर्ट छोड़ने लगे तो रिसेप्शनिस्ट ने हमें रोककर कहा, आप भाग्यशाली हो कि जिंदा बच गईं। कुछ साल पहले यहाँ एक महिला की लाश मिली थी जो जंगल से खोकर यहाँ आई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी रिसॉर्ट में भटकती है। हमने बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन जब मैं जाते जाते पीछे मुड़ी, मुझे लगा कि जंगल के बीच कोई अब भी खड़ा है और हमें जाते हुए देख रहा है। क्या आपने कभी किसी होटल या रिसॉर्ट में कुछ अजीब महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।